बच्चों, आज का हमारा सवाल है किसी नत समतल का कोण थीटा है, उसका ऊपरी आधा भाग पूर्णतः चिकना है तथा निचला आधा भाग खुरदरा है। इस नत समतल के ऊपरी सिरे से एक ब्लॉक गुटका नीचे की ओर फिसलता है। यदि गुटका प्रारंभ में विराम अवस्था में था तो फिसलते हुए वह नत तल की तली पर फिर से विराम अवस्था में आ जाएगा जब गुटके और नत तल के निचले भाग के बीच घर्षण गुणांक का मान हो। हमें घर्षण गुणांक निकालना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देखिए अगर हम नत तल बनाएं तो नत तल के हम 2 भाग मान सकते हैं, पहला भाग x और दूसरा भाग भी x। ये ए बी भाग हमारा कैसा है, चिकना है, और बी सी भाग हमारा कैसा है, खुरदरा है। शुरू में हमारा ब्लॉक m यहाँ पे है। ब्लॉक का प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया है, 0 दिया है। ब्लॉक का भार नीचे की तरफ कार्य करेगा कितना, mg। अगर नत तल पर हम अभिलंब बनाएं तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा जितना हमारा नत तल का ये कोण है। भार का घटक इधर कितना होगा, mg cos थीटा होगा, और भार का नत तल के समानांतर घटक mg sin थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या बोला गया है, अगर हमें ब्लॉक का त्वरण निकालना है तो त्वरण के लिए हमें ब्लॉक पे लगने वाला नियत बल देखना होगा, और इस दिशा में ब्लॉक के नत तल के समानांतर ब्लॉक पर नियत बल कितना है, mg sin थीटा है। और हमें पता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार नियत बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ पे देखिए m से m कट जाएगा तो a1 का मान कितना आ जाएगा, g sin थीटा हो जाएगा। अब ब्लॉक a पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और b पॉइंट तक ब्लॉक कितनी डिस्टेंस चलता है, x चलता है। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार b स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2a s होता है। अंतिम वेग हमें निकालना है, प्रारंभिक वेग हमें g0 दिया है, 2 गुणा ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा, गुणा ब्लॉक ने दूरी कितनी चली है, x। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2gx sin थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरे वाले पार्ट की बात करें, ब्लॉक अब BC पे चलता है, जहां पे BC हमारा कैसा है, खुरदरा पार्ट है। तो BC के लिए देखा जाए, ब्लॉक की यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना निकाला, अभी हमने B है, ब्लॉक का द्रव्यमान m है, ये कोण थीटा है। अगर हम अभिलंब बनाएं, ब्लॉक का भार नीचे की तरफ mg कार्य करेगा, और अगर नत तल पर अभिलंब बनाए तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। ब्लॉक का भार का घटक इस दिशा में होगा mg cos थीटा। ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नत तल की अभिक्रिया कितनी होगी, n मान सकते हैं, और ब्लॉक के भार का इस दिशा में घटक होगा mg sin थीटा। क्योंकि BC पार्ट आपका कैसा है, खुरदरा है, तो ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक और बल लगेगा, घर्षण बल F, जिसका मान होगा म्यू गुणा n के बराबर, जहाँ पे म्यू हमने माना कि नत तल और ब्लॉक के बीच का घर्षण गुणांक है। तो अब देखिए, नत तल के लंबवत दिशा में कोई भी गति नहीं हो रही है, तो नत तल की लंबवत दिशा में ब्लॉक पे नियत बल क्या होगा, 0 होगा। तो नियत बल कितना है, ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ है mg cos थीटा। तो यहाँ से n का मान आ गया mg cos थीटा के बराबर। अब नत तल के समानांतर दिशा की बात करें, उस दिशा में न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार नेट बल बराबर क्या होगा, ब्लॉक का द्रव्यमान गुणा ब्लॉक का त्वरण A2।
अब देखिए हमसे बोला गया है कि ब्लॉक कुछ समय चलने के पश्चात रुक जाता है, मतलब नीचे की तरफ लगने वाला बल कम होगा और ऊपर की तरफ लगने वाला बल ज्यादा होगा। मतलब घर्षण बल ज्यादा होगा और नीचे की तरफ लगने वाला बल mg sin थीटा कम होगा। ये किसके बराबर होगा? ब्लॉक का द्रव्यमान गुणा ब्लॉक का त्वरण। अब F का मान रखें तो कितना हो जाएगा? म्यू। N का मान है mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा बराबर हो गया m गुणा a2। m कट गया तो यहाँ से a2 का मान हो गया म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ये हमारा वस्तु पे लगने वाला त्वरण है। अब देखिए ब्लॉक पे बी पॉइंट पे प्रारंभिक वेग कितना है? v है, और ब्लॉक जब सी पॉइंट पे पहुंचता है तो इसका वेग फिर से शून्य हो जाता है। बोला गया है तली पर विराम अवस्था में आ जाता है। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार अंतिम वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2 गुणा त्वरण गुणा दूरी। अंतिम वेग हो जाता है 0। प्रारंभिक वेग था v स्क्वायर माइनस, क्योंकि मंदन हो रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे, 2 गुणा a2 हमारा कितना है? म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और दूरी कितनी चल रहा है? x। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर आ गया 2x गुणा म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब देखिए हमारी प्रथम इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों में v स्क्वायर का मान हम बराबर कर सकते हैं। तो प्रथम इक्वेशन के अनुसार b स्क्वायर का मान कितना था? 2gx साइन थीटा बराबर हो गया द्वितीय इक्वेशन के अनुसार 2x, g भी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, g से g कट गया। यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ गया? म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको इधर लाएं तो 2 साइन थीटा बराबर हो गया म्यू कॉस थीटा। तो म्यू का मान हो गया 2। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो म्यू का मान होगा हमारा 2 टेन थीटा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।